नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ु अन कसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन इस्लाम अपने मानने वालों को फरसूदा ख़यालात और जाहिलाना रसूमात से बचने की सिर्फ तरगीब ही नहीं देता बल्कि सख्ती से रोकता भी है, और ऐसे तमाम कामों को नाजायज़ करार देता है कि जिसकी बुनियाद गलत सोच पर रखी गई हो और बेबुनियाद फ़िक्र और नज़रिए पर रखी गई हो। इस बेबुनियाद फ़िक्र में और नज़रियात में एक फ़िक्र वो भी है कि माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को नहज समझना, ये समझना कि इस महीने में बलाएं नाजिल होती हैं या मुसीबतें आती हैं, ये एक गलत इस्लामी तसव्वुर है। माह सफ़र भी दूसरे महीनों की तरह एक महीना ही है, लेकिन जहालत और दीन से दूरी की वजह से इसको भी तोहम परस्ती की भेंट चढ़ा दिया गया है। और ताज्जुब तो ये है कि आज के ज़माने में जब तालीम आम हो चुकी है, शऊर और आगही फैल चुकी है, और बिलखसूस दीन इस्लाम की तालीमात जो हैं वो घर घर पहुँच चुकी हैं, ऐसे ज़माने में भी एक बहुत बड़ा तबका जो बज़ाहिर पढ़ा लिखा नज़र आता है, बाशऊर नज़र आता है, लेकिन इनमें भी बदअकीदगी के जरसूमे ताहाल ख़त्म नहीं हुए। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं। यूँ ही माह सफ़र आता है तो इस महीने को मनहूस समझते हुए इस महीने में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात को रोक दिया जाता है कि अगर इस महीने में शादी की गई तो वो नाउज़ुबिल्लाह नाकाम हो जाएगी, या कोई कारोबार शुरू किया गया या कोई नया काम शुरू किया गया तो वो कामयाब नहीं होगा, या इस महीने में हादसात होते हैं, बीमारियां उतरती हैं, आसमान से बलाएं उतरती हैं। ये सब गैर इस्लामी रसूमात और तसव्वुरात हैं और दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम देखते हैं माह सफ़र के अलावा भी हमारे माशरे के अंदर अमूमी तौर पर भी जो रवैये पाए जाते हैं, उनमें उनके ख़यालात तसव्वुरात ऐसे पाए जाते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब कभी किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो पुराने ख़यालात के लोग जो कि दीन इस्लाम से दूर होते हैं और इसके तसव्वुरात और इसके नज़रियात से दूर होते हैं, उनका ये ख़याल होता है कि इस बच्चे के जो पहले दिन का कपड़े हैं, पहले दिन का जो लिबास है, उसको संभाल के रख दिया जाए, और कभी कहीं मुकदमा हो या कोई कंपटीशन हो, आप इसके इस लिबास को साथ लेकर जाएं तो आप कामयाब हो जाएंगे। या फिर एक गलत तसव्वुर ये भी है कि बच्चे के कपड़े धोने के बाद उसको तार पे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि बच्चे को फिर ऊपर देखने की आदत हो जाती है। और फिर उससे भी बढ़कर एक गलत इस्लामी तसव्वुर ये भी है कि अगर कपड़े धोकर उसको निचोड़े जाएं तो बच्चे के पेट में दर्द होता है, या फिर बिल्ली रास्ता काट जाए तो जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं उस मकसद में आप नाकाम हो जाते हैं। लोग सफ़र छोड़ देते हैं, या फिर छत पे कौवा बोले तो मेहमान आते हैं, और इसके अलावा दीगर बहुत सारी ऐसी बातें हमारे माशरे में हमें सुनने को मिलती हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है, आपके सामने मैंने सूरह शूरा की आयत मुबारक पेश की, आयत नंबर 30, जिसका तर्जुमा ये है, और जो मुसीबत भी तुम्हें पहुँचती है इस बदआमाली के सबब ही पहुँचती है जो तुम्हारे हाथों की कमाई हुई होती है, हालांकि बहुत सारी कोताहियों से तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। फिर इसी तरह सूरह निसा में इरशाद होता है, आयत नंबर 79 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इंसान तू अपनी तरबियत यूं कर कि जब तुझे कोई भलाई पहुँचे तो समझ के वो अल्लाह की तरफ से है, और इसे अपने हुस्ने तदबीर की तरफ मंसूब ना कर, और जब तुझे कोई बुराई पहुँचे तो समझ के वो तेरी अपनी तरफ से है, यानी इसे अपनी खराबी नफ्स की तरफ मंसूब कर। तो पता ये चला कि दिन, महीने, साल या औकात मनहूस नहीं होते, बल्कि इंसान अपने आमाल की वजह से उनको बाबरकत भी बनाता है और उसको मनहूस भी बनाता है। अगर एक इंसान दीन से दूर है, अगर वो वक्त पे नमाज नहीं अदा करता, अगर वो तिलावत कुरान नहीं करता, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता कायम नहीं करता, तो वो उसके दिन जो हैं उसके लिए मनहूस हो जाएंगे। और अगर उसी के बरक्स एक शख्स कुरान पाक की तिलावत की भी पाबंदी करता है, नमाज भी अदा करता है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत भी करता है,
اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے تو وہی دن اس کے لیے بابرکت ثابت ہو جائیں گے۔ آج ہمیں دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اور ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کے ناطے ان باتوں کی طرف غور کرنا ہے اور ان فرسودہ خیالات سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اگر کبھی دل میں بدشگونی کا خیال آ جائے یا بدشگونی کی بنیاد پر کوئی عمل کر بیٹھیں تو پھر اس پر ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ، آپ کی بنائی ہوئی قسمت کے سوا کوئی قسمت نہیں، اور آپ کی بنائی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بد عقیدگی سے نجات عطا فرمائے اور غلط تصورات اور نظریات سے نجات عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔